आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो थोड़ी मतलब हैरान करने वाली है। सोचिए जरा, एक रिटायर्ड रेलवे इंजीनियर हैं अनिल कुमार जी। उनकी जिंदगी भर की जो बचत थी, हम्म। करीब 18.45 लाख रुपए, वो एक फोन कॉल और बस एक पीडीएफ फाइल खोलने से चली गई। अरे बाप रे, 18.45 लाख। हाँ, ये जानकारी हाल के एक लेख से है जो भारत में हुए इसी पेंशन घोटाले पर मतलब फोकस करता है। हम्म। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे मामले को समझें, ये स्रोत हमें क्या बताता है, आखिर ये हुआ कैसे, बिल्कुल। धोखा देने वालों का तरीका क्या था और इसके बड़े सबक क्या हैं, खासकर हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनके लिए पेंशन ही सब कुछ होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिर्फ मतलब पैसों का नुकसान भर नहीं है, ये तो भरोसे पर चोट है। हम्म। जैसा कि स्रोत में पीड़ित ने खुद कहा भी है, ये सिर्फ पैसे की चोरी नहीं है, मेरी बरसों की मेहनत पर हमला है। हम्म। ये एहसास बहुत गहरा होता है। हाँ, वो तो है। अच्छा, अनिल कुमार जी के साथ जो हुआ उसे थोड़ा और विस्तार से देखें तो हम्म। उन्हें कॉल आया कि पेंशन में कुछ सुधार हो रहा है। अच्छा, पेंशन सुधार के नाम पर। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं, ऐसा कुछ कहा गया। अब उन्होंने भरोसा कर लिया, कौन नहीं करेगा शायद। सही बात है। फिर उन्हें फोन पर एक पीडीएफ भेजी गई, सिर्फ एक पीडीएफ फाइल। सिर्फ एक फाइल। और जैसे उन्होंने खोली, बस फोन हैक और कुछ ही मिनटों में सारे पैसे निकल गए। ये इतनी आसानी से हो गया, यही सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है। बिल्कुल। और यहीं पर आप देखिए, धोखेबाजों का तरीका कितना सोचा समझा है। ये सिर्फ कोई मैलवेयर अटैक नहीं है। नहीं। नहीं, पहले सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ। मतलब कॉल करके पेंशन अपडेट जैसी भरोसे वाली बात कहकर पहले भरोसा जीता। हाँ, विश्वास बनाना। हाँ, विश्वास बनाना। फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वो पीडीएफ फाइल जिसमें मैलवेयर छिपा था। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने पेंशन सुधार जैसा मतलब पॉजिटिव बहाना इस्तेमाल किया। हाँ, ये नहीं कहा कि कुछ गड़बड़ है, बल्कि कहा कि कुछ अच्छा हो रहा है। एग्जैक्टली। मतलब उम्मीद का फायदा उठाया, डर का नहीं। और ये शायद ज्यादा कारगर होता है कभी-कभी, खासकर पेंशन जैसी चीजों में। अच्छा, तो ये भरोसा और टेक्नोलॉजी दोनों का मिला-जुला खेल है। और जैसा कि स्रोत में इशारा है, ये शायद सिर्फ अनिल जी की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि पेंशन भोगी निशाने पर हैं। और साइबर अपराध के विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, स्रोत में उनका जिक्र है, वो इसी तरफ इशारा करते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा। वो कहते हैं कि वरिष्ठ नागरिक कई बार मतलब डिजिटल दुनिया की पेचीदगियों से उतने वाकिफ नहीं होते सही है। और फोन कॉल, मैसेज या अनजान फाइलों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। उन्हें लगता है कोई सरकारी दफ्तर से ही होगा, खासकर जब पेंशन जैसी जरूरी बात हो। हाँ, और इसी भरोसे का फायदा उठा लिया जाता है। बिल्कुल। पर अच्छी बात यह है कि अनिल कुमार जी ने फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है, जांच चल रही है। हाँ, ये जरूरी कदम है। साइबर सेल और बैंक भी लगे हुए हैं ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में। उम्मीद तो है कि अपराधी पकड़े जाएं, लेकिन जाहिर है रोकथाम ज्यादा जरूरी है। हाँ, रोकथाम ही सबसे अहम है। और इसके लिए स्रोत कुछ बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी बातें बताता है। सबसे पहली बात, कोई भी अनजान कॉल, लिंक या फाइल आए, शक करें। शक करना जरूरी है। हाँ, अगर कोई कहता है कि वो बैंक से है या सरकारी विभाग से, तो उनकी दी हुई जानकारी पर तुरंत यकीन ना करें। अच्छा, तो क्या करें फिर? कॉल काट दें और फिर खुद उस बैंक या विभाग की जो ऑफिशियल अधिकृत नंबर हैं, उन पर कॉल करके पूछें, कंफर्म करें। ठीक है। आजकल इतने फ्रॉड कॉल्स और मैसेज आते हैं कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है, पर ये सावधानी ही बचा सकती है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये किसी की पूरी जिंदगी की कमाई है, उनके भविष्य की सुरक्षा है। तो संक्षेप में कहें तो धोखेबाज भरोसे का और पेंशन अपडेट जैसी मतलब सामान्य लगने वाली चीजों का फायदा उठा रहे हैं। इस डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। एकदम सही कहा। और ये हमें एक जरूरी सवाल की तरफ भी ले जाता है। देखिए, व्यक्तिगत सावधानी तो ठीक है, वो तो करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या हमें कुछ व्यवस्थागत बदलावों के बारे में या कम्युनिटी लेवल पर मतलब सामुदायिक स्तर पर मदद के बारे में भी सोचने की जरूरत है? जैसे कि जैसे क्या बैंक या पेंशन विभाग अपनी तरफ से सुरक्षा के कुछ और इंतजाम कर सकते हैं? क्या कोई और लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो सकती है? अच्छा पॉइंट है। या फिर जैसे स्थानीय स्तर पर क्या वरिष्ठ नागरिकों को इन डिजिटल खतरों के बारे में और जागरूक करने के लिए कुछ खास कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं,
जिससे वो ऐसे जो नए नए और ज़्यादा शातिर होते जा रहे डिजिटल अपराध हैं, उनसे खुद को बेहतर तरीके से बचा सकें। ये सोचने वाली बात है।